Welcome to my channel, The Spiritual Sar, Simplifying Bhagavad Gita. श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 6। न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जये यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन एक गहरे द्वंद्व में फंस गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, युद्ध करना और अनावश्यक रक्तपात का कारण बनना या फिर युद्ध से विमुख होकर भिक्षा मांगकर जीवनयापन करना। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म था, लेकिन अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ युद्ध करना उसे सही नहीं लग रहा था। अर्जुन एक क्षत्रिय था और उसके लिए युद्ध करना धर्म था, लेकिन वह सोच रहा था कि क्या यह धर्म सही है जब उसे अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ लड़ना पड़े। अर्जुन को अनावश्यक रक्तपात का डर था। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण इतने लोगों की जान जाए। यदि वह युद्ध नहीं करता तो उसके पास जीवनयापन का कोई साधन नहीं था। उसे भिक्षा मांगकर जीवनयापन करना पड़ता। अर्जुन को यह भी चिंता थी कि यदि वह धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देता है तो वह कैसे जीवित रहेगा। उसके लिए यह एक असहनीय स्थिति थी। अर्जुन न केवल भगवान का महान भक्त था, बल्कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। अर्जुन की यह विशेषताएं उसे एक महान योद्धा और एक महान व्यक्ति बनाती हैं। श्लोक का सार। अर्जुन के द्वंद्व और उसकी महानता को समझने के लिए हमें उसके गुणों और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा को ध्यान में रखना होगा। अर्जुन का यह द्वंद्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने धर्म और कर्तव्यों को समझना और उनका पालन करना चाहिए। अर्जुन की स्थिति हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी जीवन में हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। हमें अपने धर्म और कर्तव्यों को समझकर ही सही निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन का यह द्वंद्व और उसकी महानता हमें यह सिखाती है कि सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और भगवान के उपदेशों का पालन करना चाहिए। अगर आप इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता सुनना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट।